ओशो राबिया की कहानी सुनाया करते थे कि राबिया, क्योंकि घर तो नहीं था राबिया का, तो राबिया रात्रि को जा रही थी, सर्दियों का समय था और बहुत ठंड पड़ने लगी रात को। तो वो गई किसी गांव में, उन्हें दिखा, उन्हें लगा यहाँ पे लोग शायद मुझे रात को सोने के लिए कोई कमरा दे दे, कोई शायद इतनी गाय बंधी हुई है, क्या पता गायों के और घोड़ों के तबेलों में मुझे सोने के लिए जगह दे दे, कोई घर में इनवाइट ना भी करे तो जब राबिया रात को लोगों के उस गांव वालों के यहाँ गई और बहुत प्रेम से गई कि मुझे अगर सोने की कोई जगह मिल पाए, बाहर तो बहुत ठंड है, तो मुझे सोने की जगह दे दो, तो रात को गांव वालों ने राबिया को अंदर नहीं आने दिया। उन लोगों के पास थी पैसों की शक्ति, जिसको जो आप लोग को शक्ति लग रही है ना, उन लोगों के पास थे घर, उन लोगों के पास था भोजन, जो अभी कंपल्शन बन चुका है कि सिर्फ मनी से ही आता, और मनी बीटेक से आता, और बीटेक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ो तभी तो आपकी अंग्रेजी जॉब लगेगी। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई नहीं पूछता आज की तारीख में, सारा सिस्टम अंग्रेज बन चुका है। तो राबिया के पास तो वो वाली पावर नहीं थी, लेकिन उन लोगों के पास वो वाली पावर थी, मनी वाली पावर। तो उन पे घर भी था, भोजन भी था, फायर प्लेस भी था, लकड़ियां भी थी जलाने के लिए, लेकिन उन्होंने राबिया को घर पे नहीं आने दिया। उन्हें लगा क्या पता चोरी कर ले, क्या पता कोई गलत आरोप लगा दे हमारे पति पे, तो लोगों ने उसको नहीं आने दिया। और मजबूरी में, हमारी दृष्टि से वो मजबूरी लग रही है अभी भी, मजबूरी में राबिया को बाहर ही सोना पड़ा उस बर्फ में, इस ठंड में। और जब लोगों को सुबह पता चला कि अच्छा किसी ने भी इसे अंदर नहीं आने दिया, हमें तो लगा सामने वाला नेक होगा, हम शायद नेक नहीं है, कोई ना कोई तो मदद कर देगा। जिससे बोलते हैं ना ऑर्फन इश्यूज, पृथ्वी पर हमारे ऑर्फन इश्यूज होते हैं, हमें लगता है कि वो उसको सॉल्व कर देगा, वो उसको सॉल्व कर देगा, सबको लगा कोई ना कोई उसे राबिया को घर में बुला देगा, किसी ने भी नहीं घर पे बुलाया। तो रात सुबह सुबह 4-5 बजे जब लोगों ने देखा वो उकड़ू लेटी हुई है, ठंड में पकड़ कर लेटी है बर्फ में, तो लोग उसके पास गए और लोगों ने उससे माफी मांगी कि हमने तो बहुत गलत कर दिया। उस वक्त के लोग फिर भी नेक रहे होंगे। लोगों ने उसके पैर जोड़े, उसे उठाया और उसने बोला चलो हमारे साथ, ये तो हमने बहुत जुर्म कर दिया तुम्हारे ऊपर। तो उस राबिया ने उठते साथ बोला कि कौन सा जुल्म, कि रात भर मैं समझ गई थी कि जब आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया कि आप लोग मेरा भला सोच रहे थे। इतनी खूबसूरत चांद की रोशनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी जितनी आज देखी। इतने सारे तारे मैंने जिंदगी में कभी अनुभव नहीं करे थे जितने मैंने आज करे, क्योंकि पूरी रात भर मैं जागती रही, ठंड की वजह से मैं सो नहीं पाई। और जब सुबह सूरज की किरणें आई, थोड़ी गर्मी पड़ी मेरे शरीर पर, तब अभी अभी मेरे को नींद लगी और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो लोगों के पैर पड़ने लगी कि इतनी खूबसूरत प्रकृति का अनुभव मुझे करने को आप लोगों ने मौका दिया। मैं जानती थी आप लोग बहुत अच्छे दिल के हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी। तो कौन सी शक्ति कह रहे हो आप? ध्यान कभी भी आपको, यस ध्यान भूल जाए शब्द, कॉमन सेंस। क्या होता है कॉमन सेंस? विचार करते जाएं किसी चीज पर, एक्सट्रीम कॉमन सेंस, वो आपको क्लैरिटी ले आएगा कि असली शक्ति आपके अंदर की शांति है, असली शक्ति आपका डिसिप्लिन है, आपके संकल्प की शक्ति है, आपके फोकस की एबिलिटी है। आप अपनी फोकस को बहुत रिस्पेक्ट दें, बहुत रिस्पेक्ट दें। अपनी फोकस को कभी भी अपनी आज्ञा के बिना भटकने नहीं दें, कभी भी नहीं भटकनी चाहिए। आपकी फोकस आप बहुत शक्ति रखती है। ऐसे समझिए कि 1 सेकंड 1 किलो के बराबर है, और जितने सेकंड आप किसी वस्तु पर लगाएंगे वो उतने किलो की होती जा रही है, आप ऐसे समझे, और उसका वजन उतना बढ़ता जा रहा है। जितने सेकंड आप ध्यान पर, शांति पर लगाएंगे, आपकी शांति की मात्रा उतनी बढ़ जाएगी। जितना ध्यान, जितने पल, जितने सेकंड आप अपनी आत्मा की खोज पर लगाएंगे, आपकी उसकी मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। एक एक सेकंड, एक एक अटेंशन। उन लोगों को साथ ही आप पूछ रहे हैं कि उन लोगों के पास तो सब कुछ है, उनके पास सबसे इनसिक्योर लोग होते हैं, वो सबसे इनसिक्योर लोग होते हैं वो। आप लोग इस कलयुग में पैदा हुए तो आप लोगों पे जीवन जीने का एक सहारा तो है। क्या है वो सहारा? आप लोगों की इनसिक्योरिटीज जो उन्होंने भरी हैं आप लोगों के दिमाग में। तो आप कुछ अधूरे पैदा हुए, ऐसा आप लोगों को वहम डाल दिया गया, तो आप लोग अपने अधूरे पने को पूरे करने के बहाने जी तो लेते हो कि चलो अभी तो मेरी तनख्वाह 40-50 हजार है, 1 लाख का आंकड़ा छू लूं फिर मैं शांति से जी लूंगा। तो इनसिक्योरिटीज है ना, कि शायद 1 लाख के बाद तो सिक्योरिटी आती है। तो आप लोग कम से कम इस इनसिक्योरिटी के सहारे जी लेते हो। वो क्या करते होंगे, वो बिल गेट्स लोग क्या करते सुबह से शाम तक? सोच कर देखे कभी? कुछ नहीं रह गया उनके पास। उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती,
कुछ भी कर ले। और मान लीजिए उनमें से कोई गरीब भी है जिसके बिल्कुल नहीं चलते, बिल गेट्स को आप बिल्कुल मत समझे कि टॉप 10 में आता है वो टॉप 10 नहीं, वो अलग लेवल पर जी रहा है। वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करके बैठा है। आप लोगों को लगता होगा अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल करा होगा कभी, आज से 70-100 साल पहले या 200-150 साल पहले? अभी का पूरा MBBS की पढ़ाई, पूरे IAS की पढ़ाई, पूरे विज्ञान की पढ़ाई, तो वो तो खुद ही बोलते हैं कि वी ओन द साइंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है वी ओन द साइंस। युवाल नोवा हरारे बोलता है कि साइंस का मकसद ट्रुथ एक्सप्लोर करना नहीं है। अपने ओपिनियंस, अपने इंटरव्यूज में बोलता है ट्रुथ नहीं होती साइंस। साइंस का मकसद होता है पावर कलेक्ट करना, पावर कलेक्ट करना। तो वो सारा का सारा एजुकेशन उनके अंडर है, नियम देशों के वहां से बन रहे हैं, हर चीज वहां से बन रही है। वो किस सहारे जीते हैं? उनके सुबह उठ के ये थोड़ी बातें करते होंगे कि बिजनेस में डील कर ले। बिजनेस भी उन्हें हैंडल नहीं करना होता, वो मैनेज का काम भी नहीं करते, वो साइन करने का काम भी नहीं करते, अपने चेक साइन कर लो, वो कोई काम नहीं करते होते। सारा का सारा काम डेलीगेटेड होता है उन लोगों का। उन लोगों के जीवन में कोई आस नहीं होती।